दीपक क्लासेस वैशाली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को समझने से पहले कुछ संकेत को जानना बहुत ही आवश्यक है, जो इस प्रकार है। ध्यान से देखिए। संकेत, ठीक। द्रव्यमान को छोटा m से, उसके बाद आता है दूरी जो होता है इसको हम लोग बड़ा आर से भी सूचित कर सकते हैं, छोटा आर से भी सूचित कर सकते हैं और छोटा डी से भी सूचित कर सकते हैं। भार को W से सूचित कर सकते हैं, बड़ा W होना चाहिए। भार को सूचित कर सकते हैं। बल है F से सूचित कीजिएगा बल को। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक को बड़ा G से सूचित करते हैं, जबकि गुरुत्वीय त्वरण को छोटा G से सूचित करते हैं। अब आता है बात पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या को 12 से सूचित करते हैं। 12 RE से, किससे? 12 RE से सूचित करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है ME से सूचित करते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को ME से सूचित करते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान को बड़ा M छोटा m से सूचित करते हैं। 12m छोटा m से। चंद्रमा का त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? 12r छोटा m से। ठीक है। किसको? द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? छोटा m से। दूरी को बड़ा r या आप छोटा r से या छोटा d से सूचित कर सकते हैं। भार को W से सूचित कर सकते हैं। बल को F से। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक को बड़ा G से। गुरुत्वीय त्वरण को G से। पृथ्वी के त्रिज्या को 12 RE से। पृथ्वी का द्रव्यमान को 12 ME से। चंद्रमा का द्रव्यमान को 12m छोटा m से। चंद्रमा का त्रिज्या को 12rm से सूचित कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे जानते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। क्या जानेंगे? सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला को बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे में आता है भार को हम लोग W से सूचित करते हैं। भार जो होता है बल के बराबर होता है और बल बराबर होते भार बराबर फॉर्मूला होता है mg। ये हमारा भार का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वह F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल का 12G छोटा m1 m2 बटा में बड़ा r²। ये हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। पृथ्वी के सतह का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका अलग मान होता है, फॉर्मूला होता है। और ग्रह और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो होता है अलग होता है। ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? G से। यहाँ देखिए गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किए हैं?
छोटा जी से। तो यहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 12 जी एम ई बटा में आर ई स्क्वायर। ये हमारा क्या था, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। अगला है पृथ्वी के सतह पर चंद्रमा या ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं, छोटा जी से। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखेंगे, छोटा जी। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा जी एम एम बटा में आर के स्क्वायर। यहाँ समझ लीजिए आर के स्क्वायर है। ठीक है, जहां पे एम, बड़ा एम और छोटा एम जो है वह ग्रह या चंद्रमा का द्रव्यमान है। ग्रह या चंद्रमा के सतह का द्रव्यमान है। ग्रह या चंद्रमा का क्या है, द्रव्यमान है। एम, बड़ा एम छोटा एम क्या है, ग्रह या चंद्रमा का द्रव्यमान है। और यहाँ आपको दिख रहा है बड़ा आर जो है वह है चंद्रमा या ग्रह का त्रिज्या है। क्या है, ग्रह या चंद्रमा का त्रिज्या। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हो गया। आगे हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यह वस्तु है, इस वस्तु को ऊपर से छोड़े नीचा गिरा, यानी कि जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। और इससे क्या पता चलता है, जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं तो पृथ्वी की ओर गिरती है, यानी कि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच कोई ऐसा बल कार्यरत रहता है जो उस वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाला बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का खोज। गुरुत्वाकर्षण का खोज। गुरुत्वाकर्षण का खोज। गुरुत्वाकर्षण का खोज किस तरह से हुआ उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सन 1661 ईस्वी में न्यूटन साहब कहाँ गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए और सन 1665 ईस्वी में वहां पे प्लेग फैल गया। प्लेग क्या हो गया, फैल गया, जिसके वजह से न्यूटन साहब को 1 वर्ष की छुट्टी मिली। जब 1 वर्ष की छुट्टी मिली तो न्यूटन साहब अपने घर वापस आ गए।
जब वह घर वापस आ गए तो बहुत दिनों के बाद वह बोर होने लगे, तब वह अपने बगीचे में टहलने लगे। जब वह बगीचे में टहलते टहलते कुछ दूर पर गए तो एक सेब के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ गया। जब क्या कहें, बैठ गए। जब वे कुछ देर तक सेब के पेड़ के नीचे जब बैठे तब उनको सेब के पेड़ से एक सेब गिरा। और यह घटना जो है, यह घटना की वजह से, इस घटना की वजह से ही न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम के खोज कर दिए। क्या किए? गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम को खोज किए। ये समझ में आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल के या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज कैसे हुआ? गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम का खोज कैसे हुआ? सबसे पहले सन 1661 ईस्वी में न्यूटन साहब कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। जब वहां गए थे तो सन 1665 ईस्वी में वहां क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैल गया तो उनको क्या मिला? 1 वर्ष की छुट्टी मिला। जब 1 वर्ष की छुट्टी मिला तो वह अपने घर वापस चले आए। जब घर वापस आ गए तो कुछ दिनों के बाद वह बोर होने लगे, तब उन्होंने क्या किए? बगीचा में टहले। जब टहलते टहलते कुछ दूर पर टहलने गए तो कुछ दूर पर एक सेब का पेड़ था। उसके जड़ में, पेड़ का जो जड़ होता है वहां पे जाके बैठ गए। पेड़ के नीचे जब बैठे तो पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा। और यह घटना जो है, इस घटना के फलस्वरूप ही न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम को दिए। क्या दिए? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम दे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये समझ में? गुरुत्वाकर्षण, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम। क्या? गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम क्या है? उन्होंने यह जो नियम दिया उसको समझिए। यह क्या है? एक पिंड है, यह क्या है? दूसरा पिंड है। मान लेते यह ए पिंड है, यह बी पिंड है। यह दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी है। क्या है? दोनों के बीच की दूरी डी है। और इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। और यह A पिंड है, उसका द्रव्यमान क्या है? m1 है। और B पिंड का द्रव्यमान जो है m2 है। ठीक है, तो इसी तरह इसी के प्रत्येक अन्य पिंड को आकर्षित करते हैं और उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वह उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्या है? वही है, यह जो बल है F, यह समानुपाती क्या होता है? m1 इंटू m2 के। यानी कि यह जो बल है, यह बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होती है। यह पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? यह जो बल है दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
यह फोर्स है, यह फोर्स जो है वह दूरी क्या है, डी है। तो दूरी डी जो है, दूरी डी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यह हमारा समीकरण, यही है गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम। हमारा हो गया क्या, इस पहला समीकरण क्या पता चला, F वेरिजेज m1 इंटू m2। ठीक, दूसरा क्या पता चला, F वेरिजेज 1 में डी स्क्वायर। इससे क्या पता चलता, हम पहले ही बता दिए हैं, दूरी जो होता है, दूरी को हम बड़ा आर से, छोटा आर से या छोटा डी से सूचित करते हैं, संकेत में पहले ही बताए हैं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हमको पता चलता है, F वेरिजेज जो हुआ m1 इंटू m2 बटा में डी स्क्वायर। और यहाँ से यह समानुपाती के जो चिन्ह है, वेरिजेज का जो चिन्ह है, अगर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगेगा। क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को क्या किससे सूचित करते हैं, बड़ा जी से करते हैं। और जैसे ही तो वेरिजेज हटा तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आएगा, और क्या है m1 इंटू m2 बटा में डी स्क्वायर। यह जो है गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियम का गणितीय रूप है। यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम का गणितीय रूप इसी को कहते हैं। ठीक है, अब यह समीकरण 3 माने। अब यहाँ से हम लोग ग्रेविटी, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका फॉर्मूला निकालते हैं। यह गुना भाग में है, बराबर कुछ तरफ जाएगा, गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर। अब यह क्या है, गुना में है, यह बराबर कुछ तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, जी। यह क्या हुआ, हमारा गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियतांक हुआ। और यहीं से गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम का SI मात्रक निकलता है, यानी कि G का SI मात्रक। G का SI मात्रक कैसे निकला, वोल्ट। ये क्या है, फोर्स को SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी कि बल का SI मात्रक न्यूटन। यह क्या है, दूरी का क्या होता है, दूरी का m, मतलब कि दूरी का होता है मीटर, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, यह मीटर। तो यह मीटर है, डी का दूरी का तो मीटर होता है, अगर दूरी का स्क्वायर है तो यानी कि मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब क्या है, द्रव्यमान को हम SI मात्रक क्या है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, kg, और यहाँ भी kg हो जाएगा, यानी कि kg। ठीक, यह क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या पता चल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यह जो होता है प्रति जो है क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। अगर इसको इस तरह से लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन के सर्वार्थिक नियतांक का SI मात्रक क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसका जो मान होता है, G का मान जो होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले। इसी तरह के अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।